हेलो बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करने वाले हैं और देखेंगे कि मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑब्वियसली इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, पिछले साल इसमें लास्ट ईयर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, 1 मार्क में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चंस का लेवल क्या है। और इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि हमारी प्रिपरेशन का लेवल क्या है, हम क्या बोर्ड के क्वेश्चन जो आ चुके हैं अभी तक उनको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रखा है, एमसीक्यू है कि द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ कॉस इनवर्स हाफ प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/√2 इज। ये ऑल इंडिया 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखो, यहां पर हमें बोल रखा है कि कॉस इनवर्स हाफ प्लस साइन इनवर्स -1/√2 की वैल्यू बताओ आप कितनी होगी। ऑप्शंस दे रखे चार। देखो, एक चीज तो क्लियर है कि साइन इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा के बराबर होता है। तो ये तो हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स 1/√2। क्लियर। और कॉस इनवर्स, अब देखो जब भी इनवर्स, इसको हम लिखेंगे 1/2। अब जब भी इनवर्स को सॉल्व करने की बात आएगी ना, तो हम देखेंगे कि कॉस के टर्म्स में 1/2 कब आता है। तो कॉस 60 जो होता है वो 1/2 होता है। मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस π/3, ये हमारा 1/2 होता है, माइनस साइन इनवर्स। अब ये बताओ साइन कितने डिग्री जो होता है वो 1/√2 होता है। साइन के टर्म्स में 1/√2 कब आता है, साइन 45 में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन π/4, राइट। तो यहाँ से कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा π/3। और यहाँ पर साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा π/4। तो इसको अगर हम एलसीएम लें तो ये 4π माइनस पाई, तो ये π/12 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमसे पूछ रखा है, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन कॉस इनवर्स 2x-3। तो जो डोमेन है कॉस इनवर्स 2x-3 की, ये क्या हो जाएगी। देखो, हमें पता है कि जो कॉस इनवर्स एक्स होता है ना, मैं अलग पेन चेंज कर लेता हूँ। देखो, कॉस इनवर्स एक्स की जो डोमेन है ये कितनी होती है, ये होती है -1 से 1। इसकी वैल्यू वेरी करती है -1 से 1 तक, कॉस इनवर्स एक्स की। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज है ये सेटिस्फाई करनी चाहिए। मतलब जो 2x-1 की वैल्यू है, ये -1 से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए 2x-3, और ये लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए 1 की। देखो, कॉस इनवर्स जो होता है इसकी वैल्यू -1 से 1 लाई करती है। तो x की जगह अगर हम 2x-3 लिखते हैं तो हम कह सकते हैं ना कि इसकी जो वैल्यू होगी वो -1 और 1 के बीच में ही कहीं पे होगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो, डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यूज निकालनी है, एक्स की क्या वैल्यूज हो सकती हैं। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने का तरीका है, दोनों तरफ हम क्या करते हैं, 3 ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा -1 + 3, ये हो जाएगा 2x-3 + 3, और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 1 + 3। इससे क्या फायदा होगा कि -1 + 3 2 हो जाएगा, और ये 2x हो जाएगा, और ये लेस देन इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। तो डोमेन का मतलब होता है x। देखो, हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन है कॉस इनवर्स 2x-3, 2x-3, ये हमारा फंक्शन है। तो एफ एक्स को हम y भी लिख सकते हैं। तो y को हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x-3। तो यहाँ पर जो x होता है ये हमारी डोमेन होती है, और जो y है ये हमारी क्या होती है, रेंज। हमने रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ा था। तो हमें डोमेन पूछ रखी है x की वैल्यूज, तो x की वैल्यूज 1 और 2 के बीच में होंगी, और इंक्लूड है 1 और 2। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3, इसकी जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी। देखो, इसकी वैल्यूज हमें बतानी है, तो कैसे बताएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, tan इनवर्स √3 को सॉल्व करते हैं। देखो, tan इनवर्स √3 को अगर सॉल्व करना है तो हम ये देखेंगे कि tan की टर्म्स में √3 कब आता है। तो tan π/3 जो होता है वो √3 होता है। tan π/3 जो होता है √3 होता है। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा π/3। अब हम देखते हैं कॉट इनवर्स -√3 की वैल्यू क्या होगी। देखो, हमेशा ध्यान रखना कि जो कॉट इनवर्स माइनस थीटा होता है ना, वो बराबर होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा के। तो अगर कॉट इनवर्स कितना दे रखा है, कॉट इनवर्स -√3 दे रखा है, तो ये बराबर हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 के, राइट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स, और कॉट के टर्म में √3 कब आता है, तो कॉट के टर्म में √3 होता है कितना,
आई थिंक ये होता है हमारा पाई 10 30 में होता है, ये 60 10 60 में होता है ना, ये पाई/6 में होता है, ठीक है, पाई/6 में होता है, तो इसको हम लिखेंगे √3 को कोट पाई/6। अब देखो कोट इनवर्स से कोट कैंसिल हो गया, ये आ गया पाई माइनस पाई/6, तो पाई माइनस पाई/6 कितना होता है 5 पाई/6। पेन बदल लेता हूँ यहाँ पे, देखो ये हो जाएगा हमारा 5 पाई/6। क्लियर। अब देखो हमें पूछ रखा था टेन इनवर्स √3, टेन इनवर्स √3 हमारा आया पाई/3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3 की वैल्यू आ गई पाई माइनस पाई/6 मतलब 5 पाई/6। इसको सॉल्व कर लो, अपना आंसर आ जाएगा, एलसीएम आएगा 6, 3 2 जा, ये 2 पाई माइनस 5 पाई, तो आंसर आएगा -3 पाई/6। इसका मतलब होता है माइनस का पाई/2 आंसर आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखो 1 मार्क में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सारे रिसेंटली एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चन है, तीनों ही क्वेश्चन 2022 में पूछे गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये दिल्ली 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि cos फिर साइन इनवर्स 2/√5 प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू 0 है, तो x बताओ कितना होगा। देखो इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व किया जाता है, यहाँ पर हम लिख देंगे अपना क्वेश्चन cos साइन इनवर्स 2/√5 प्लस cos इनवर्स x, ये बराबर है किसके 0 के, तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी। देखो सबसे पहले तो इस cos को ना उधर लेके चले जाते हैं, तो cos को अगर उधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा, ये है साइन इनवर्स 2/5 प्लस cos इनवर्स x, तो एज इट इज है, और ये हो जाएगा cos इनवर्स 0। तो अब मेरे को ये बताओ cos इनवर्स 0 की वैल्यू किसके बराबर होती है, ये पाई/2 होता है, cos इनवर्स 0 किसके बराबर होता है पाई/2 होता है, तो इसको हम लिख देते हैं पाई/2, क्योंकि cos 90 कितना होता है 0, तो 0 की जगह हमने cos 90 लिखा, cos इनवर्स से cos कैंसिल, 90 आ गया हमारा पाई/2। ठीक है, अब देखो अब ये क्वेश्चन ने डायरेक्शन ले ली है, कैसे कि हमें क्या निकालना है, हमें x चाहिए, तो cos इनवर्स x को एज इट इज रहने देते हैं, और ये साइन इनवर्स 2/5 को हम इधर लेके चले जाते हैं। इतना क्लियर हुआ, तो cos इनवर्स x की वैल्यू आ गई पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 2/5। तो क्या कोई ऑप्शन दिख रहा है, नहीं, तो इसका मतलब इसे अभी फर्दर सॉल्व करने की हमें नीड है। ठीक है, इसे हम फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, देखो cos इनवर्स x दे रखा है, अब हमें x चाहिए, तो cos इनवर्स को गैप करना है, तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं cos से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब हम cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा cos और ये बन जाएगा cos इनवर्स x। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम cos से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा cos पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 2/5। ठीक है, अब देखो cos इनवर्स से cos कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई कितनी, cos की मल्टीप्लाई अंदर कर दें, या ये जरूरत भी नहीं है। देखो cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, पहले मेरे को बताओ cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, यही होता है ना, तो ये cos है, ये 90 है, और ये पूरा थीटा मान लो, तो cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा साइन थीटा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन और थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है साइन इनवर्स 2/5 है ना, यार 5 तो कहीं है ही नहीं ऑप्शन में, मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती की है, कहाँ गलती हुई है, अच्छा ओके, देखो हमने ये 2/√5 है, हमने सिर्फ 5 ले लिया है, रूट भी तो है, तो यहाँ पर रूट आएगा हर जगह। ठीक है, ये रूट है तो ये आएगा, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 2/√5, तो ये हमारा आंसर आ गया। आप देखो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तो किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं समझ में आया ना, अप्रोच क्या होनी चाहिए। देखो एक क्वेश्चन असर्शन रीजन का भी है, यहाँ पर असर्शन रीजन का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x का होल स्क्वायर इज पाई स्क्वायर, क्या ये बात सही है। देखो cos इनवर्स x की जो वैल्यू होती है ना, ठीक है, जो cos इनवर्स x की वैल्यू होती है ये वेरी करती है हमारी 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है cos इनवर्स x की, ये वेरी करती है 0 से पाई के बीच में। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब ये जैसी मैंने आपको बताया ना कि cos इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो 0 से पाई के बीच में लाई करती है, रीजन तो हमारा वैसे ही गलत हो गया। क्यों, क्योंकि रीजन में बोल रखा है कि प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है cos इनवर्स x की वो -पाई/2 से पाई/2 के बीच में होती है, ये तो गलत हो गया। अब असर्शन देखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x का होल स्क्वायर इज पाई स्क्वायर, कैसे। देखो cos इनवर्स x की जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो वेरी करती है 0 से पाई, और 0 से सॉरी x लिख दिया, 0 से पाई, और ये 0 और पाई दोनों ही इंक्लूडेड है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x का स्क्वायर
अब 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा और ये हो जाएगा पाई स्क्वायर। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0 है इसकी, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी दिख रही है, पाई स्क्वायर। इसका मतलब एसर्शन तो हमारा करेक्ट है, एसर्शन करेक्ट है, रीजन फॉल्स है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्लियर हुआ। ऐसे ही एक और एसर्शन रीजन का क्वेश्चन आ गया हमारे पास। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैव देयर इनवर्सेस ओवर देयर रिस्पेक्टिव डोमेन। ठीक है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो इनवर्स होते हैं वो उनकी डोमेन में ही आते हैं। क्या ये बात सही है? तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैव इनवर्सेस ऑन द रिस्पेक्टिव डोमेन, ये तो बिल्कुल सही गलत स्टेटमेंट है। रीजन देख लेते हैं। द इनवर्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये तो सही है कि टेन इनवर्स एक्स का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर एक्स कोई भी होगा वो कोई रियल नंबर हो सकता है। तो रीजन तो बिल्कुल सही है और एसर्शन गलत है। तो ये तो डायरेक्ट स्टेटमेंट है, कोई भी देख के बता देगा कि रीजन हमारा बिल्कुल सही है और एसर्शन हमारा क्या है, गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एसर्शन फॉल्स। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब थोड़े सॉल्वेबल क्वेश्चंस आ गए, जैसे ऑल इंडिया 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, फिर 2018 में भी रिपीट हुआ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स रूट थ्री। देखो हमें क्या बोल रखा है कि टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री, इसकी वैल्यू बतानी है कितनी होगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि अगर आपको टेन इनवर्स रूट थ्री की जो वैल्यू है, देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी टेन इनवर्स रूट थ्री, ये देखो टेन इनवर्स रूट थ्री कितना आ रही थी वैल्यू, पाई बाय थ्री। ठीक है, तो टेन इनवर्स रूट थ्री की वैल्यू आ रही है पाई बाय थ्री। तो टेन इनवर्स रूट थ्री आ गया हमारा पाई बाय थ्री। कैसे आई वो आप पीछे जाके देख सकते हो। ठीक है, और कॉट इनवर्स माइनस थीटा, तो याद करो कॉट इनवर्स माइनस थीटा मैंने क्या बोला था। अब उसी क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर भी क्या था, कॉट इनवर्स माइनस थीटा, और कॉट इनवर्स माइनस थीटा किसके बराबर होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। राइट, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। तो कॉट इनवर्स रूट थ्री था, कॉट इनवर्स रूट थ्री था, यहाँ पर भी देखो कितना है, कॉट इनवर्स रूट थ्री है, कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री है। हाँ तो बिल्कुल कॉस इनवर्स माइनस रूट थ्री था ना, यहाँ पर भी तो कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री था, देखो ये। और इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, फाइव पाई बाय सिक्स, ये देखो ये आ रही थी फाइव पाई बाय सिक्स। तो हम डायरेक्ट अपना आंसर लिख देते हैं फाइव पाई बाय सिक्स। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट ही हुआ है ना। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, एलसीएम ले लेते हैं, सिक्स आएगा, तो ये टू पाई माइनस फाइव पाई, तो ये आ जाएगा माइनस का पाई बाय टू सॉल्व करके। ठीक है, ये आंसर आ गया, सेम क्वेश्चन था, रिपीट हुआ है। 13th क्वेश्चन देखते हैं। इफ साइन, ठीक है ये क्वेश्चन अच्छा है, साइन, और यहाँ पर है साइन इनवर्स वन बाय फाइव प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया है बट हम दोबारा करते हैं, ये थोड़ा अलग है ना। तो ये साइन उधर चला जाएगा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, साइन को उधर लेके चले जाओ। तो साइन को अगर हम उधर लेके जाते हैं दूसरी साइड, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स वन, और साइन इनवर्स वन की वैल्यू क्या होती है, पाई बाय टू। तो यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स में एक स्टेप कम कर रहा हूँ, साइन इनवर्स वन होता है पाई बाय टू, राइट, क्योंकि साइन पाई बाय टू तो वन होता है। और साइन इनवर्स वन बाय फाइव को मैं सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पर। क्लियर हुआ। अब यहां से देखो क्या करना है, अब दोनों तरफ कॉस की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा कॉस, कॉस इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस साइन इनवर्स वन बाय फाइव। अब कॉस से इनवर्स कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू आ गई कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स वन बाय फाइव। तो साइन से साइन कैंसिल, एक्स की वैल्यू आ गई कितनी, वन बाय फाइव। देखो कितना ईजी क्वेश्चन था। 13th हो गया। अब हम चलते हैं 14th क्वेश्चन पे। देखो 14th क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 14th क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स वन और कॉस इनवर्स माइनस हाफ। देखो सबसे पहले तो हम टेन इनवर्स वन की वैल्यू निकाल लेते हैं। टेन इनवर्स वन कितना होता है, तो वन किसकी वैल्यू होती है, टेन पाई बाय फोर की, तो इसको हम लिखेंगे वन की जगह लिख देते हैं टेन पाई बाय फोर। तो इनवर्स से टेन कैंसिल, तो ये आंसर आ गया पाई बाय फोर के बराबर। क्लियर। अब हमें बोल रखा है कॉस इनवर्स माइनस हाफ, कॉस इनवर्स माइनस हाफ। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कॉस इनवर्स माइनस हाफ को हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स पाई माइनस पाई बाय थ्री। इसको ऐसे लिख सकते हैं, या देखो ऐसा भी हम कर सकते हैं। देखो हाँ ठीक है, कॉस पाई माइनस कॉस इनवर्स पाई माइनस पाई बाय थ्री लिख सकते हैं। अरे एक सेकेंड ना, थोड़ा सा यहाँ पे कॉस लिखना भूल गया मैं।
देखो कॉस इनवर्स माइनस हाफ, अब माइनस हाफ कब होता है? ये हमारा हो जाएगा 120 डिग्री पे, तो कॉस 120 जो होता है वो माइनस हाफ होता है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 120 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स, और इसको हम लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, ये पाई माइनस पाई बाई 3 कितना होता है, 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमें इन दोनों का सम पूछ रखा था, तो हम लिखेंगे सम कितना हो जाएगा, पाई/4 प्लस 2 पाई/3। एलसीएम कितना आएगा, 12। 4 3 जा 12, 3 इंटू पाई 3 पाई, प्लस 3 4 जा 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 11 पाई/12। तो ये हमारा आंसर आ गया। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एमसीक्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है साइन पाई/3 प्लस साइन इनवर्स हाफ, इसकी वैल्यू कितनी होगी, पूछ रखा है। ठीक है, देखो वैसे तो हम इसका डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं कि कितना हो सकता है। ठीक है, अगर थोड़ी भी हमने ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस की है तो डायरेक्ट इसका आंसर बताया जा सकता है कि इसका आंसर कितना होगा, 1 आ रहा होगा। बट हमें यहाँ पे सॉल्व करके देखना है कि सॉल्व कैसे करना है इसको एग्जाम में। देखो इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है, इसको हम लिखेंगे साइन पाई/3 को एज इट इज रहने दो। ठीक है, प्लस साइन इनवर्स। अब ये देखो साइन की टर्म में हाफ कब आता है, तो साइन 90 हाफ होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 90। अब ये देखो इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन पाई/3 प्लस पाई/2। तो यहाँ पर आएगा साइन, एलसीएम कितना आएगा, 6। 3 2 जा 6, तो 2 पाई, 2 3 जा 6, 3 पाई। तो ये कितना हो जाएगा, आ, कितना आएगा ये आंसर, देखो 2 पाई प्लस पाई, नहीं अच्छा ये हाफ है, सॉरी सॉरी, ये 1 नहीं है, हाफ है, ये गलती होगी मुझसे। ये देखो साइन इनवर्स हाफ है, और हाफ किसकी वैल्यू होती है साइन में, 30 की, तो पाई/6 की। वही तो मैं सोच रहा हूँ ये गलत क्यों आ रहा है, पाई/6। तो यहाँ पर एलसीएम 6 आएगा, 3 2 जा 2 पाई और प्लस पाई, तो ये आ जाएगा साइन 3 पाई/6। तो 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन पाई/2, और साइन पाई/2 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के। तो आंसर आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे ही सेकंड वाले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि tan 9 पाई/8 की वैल्यू बताओ कितनी होगी। tan इनवर्स tan 9 पाई/8 की वैल्यू बताओ कितनी होगी। देखो tan की जो वैल्यू होती है ना, वो वेरी करती है -पाई/2 से पाई/2 के बीच में। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू। बट क्या ये 9 पाई/8 इसके बीच में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये एंगल हमें बदलना पड़ेगा। ठीक है, एंगल को दूसरी फॉर्म में लिखना होगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स। ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 10। 9 पाई/8 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं पाई प्लस पाई/8, पाई प्लस पाई/8। इस तरह से लिखा जा सकता है ना, क्योंकि पाई प्लस पाई/8 9 पाई/8 ही होता है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये है tan इनवर्स। tan 180 प्लस थीटा कितना होता है, tan 180 प्लस थीटा होता है tan थीटा, तो इसको हम लिखेंगे tan थीटा। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा पाई/8। तो ये हमारा आंसर आ गया, कितना सिंपल, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ tan इनवर्स इतना इज व्हाट। देखो ये ना अच्छा क्वेश्चन है, ये ऑल इंडिया 2022 में पूछा गया था, और ये बिल्कुल एकदम स्टार लगा लो। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो 1 मार्क्स में क्वेश्चन है, बट सॉल्व बहुत बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो देखो ये हिट एंड ट्रायल से भी हो जाएगा, बट स्कूल में मैं हिट एंड ट्रायल ज़्यादा प्रीफर करता नहीं हूँ बच्चों को बताना। ठीक है, वनडे एग्जाम की अगर हम बात करें एनडीए वगैरह की, तो वहाँ पे हिट एंड ट्रायल से सॉल्व हो जाएगा लॉजिक से। बट यहाँ पर हम प्रॉपर इसको सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, देखो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म पूछ रखी है, tan इनवर्स √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स अपॉन √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स की। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना थीटा को, सॉरी एक्स को कुछ एज्यूम कर लो। लेट्स से यहाँ पर देखो, अगर आपने थोड़े बहुत प्रैक्टिस की होगी, तो आपने यहाँ पे एक्स को क्या माना होगा, cos 2 थीटा माना होगा। क्या माना होगा, एक्स को cos 2 थीटा माना होगा, क्योंकि हमारे फॉर्मूले डायरेक्ट अप्लाई हो जाएंगे फिर, है ना। और 2 थीटा की वैल्यू फिर कितनी आ जाएगी, तो cos उधर जाएगा, तो 2 थीटा आ जाएगा cos इनवर्स एक्स। इतना क्लियर है ना। अब हम अपनी वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो थीटा कितना आ जाएगा, 1/2 cos इनवर्स एक्स। ये ध्यान रखना। अब मैं अपना वैल्यूज पुट करता हूँ, तो ये है देखो tan इनवर्स
ठीक है, ये tan इनवर्स है और अब यहाँ पर वैल्यूज पुट होंगी। तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स कितना है cos 2 थीटा, और माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस cos 2 थीटा, अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स मतलब 1 प्लस cos 2 थीटा, और प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स मतलब 1 माइनस cos 2 थीटा। ये आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो ये हमारे मैक्सिमम चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी। जैसे 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। अब ये देखो एक और फॉर्मूला होता है, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता है 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें 1 कैंसिल करना है ना। ऐसे ही हम नीचे भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर 1 माइनस, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा में क्या होता है 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना आ गया। देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी 1 से 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब ये आ गया tan इनवर्स। देखो यहाँ पर क्या बचा है √2 cos थीटा प्लस √2 साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं ना। या देखो मैं लिख के दिखाता हूँ। देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं √2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा ये माइनस का साइन है ना, यहाँ पर तो ये माइनस का साइन है, मैंने प्लस क्यों लिख दिया, ये माइनस ही है, और नीचे क्या है प्लस है, और माइनस √2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन √2 cos स्क्वायर थीटा प्लस √2 साइन स्क्वायर थीटा, ये है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखो tan इनवर्स √2 ऊपर से भी कॉमन ले रहे हैं, √2 नीचे से भी कॉमन लेंगे और कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो √2 जब मैं कॉमन लूंगा तो ये बचेगा अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है cos थीटा के, माइनस √2 कॉमन ले लिया, बचेगा अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये साइन थीटा, अपॉन नीचे भी ऐसे हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, देखो यहाँ पर tan इनवर्स, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ cos थीटा से डिवाइड कर देता हूँ इसको, क्या करता हूँ cos थीटा से डिवाइड कर देता हूँ। तो cos थीटा से जब डिवाइड करूंगा तो ये कितना बचेगा यहाँ पर 1 cos थीटा अपॉन cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ tan π/4 माइनस थीटा। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि tan π/4 माइनस थीटा में tan x माइनस वाई का फॉर्मूला लगाओ, तो जब tan x माइनस वाई का फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर आता है tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y, और tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये भी 1, तो आंसर क्या आएगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। तो मैंने इसको ही यहाँ पर ये लिख दिया tan π/4 माइनस थीटा। tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया π/4 माइनस थीटा। अब ये तो कहीं ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है, तो π/4 लिखो और थीटा की वैल्यू ऊपर देखो सबसे टॉप में कितनी है यार की, हाफ cos इनवर्स x। कौन सा फॉर्मूला, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया, सॉरी सी, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। देखो अगर इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रहेगी तो अगर एग्जाम में आते हैं तो हम डायरेक्ट ऑप्शन टिक कर सकते हैं, है ना, बट अगर प्रैक्टिस नहीं है तो फिर इतना सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 3π/5, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। देखो बड़ा इजी है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है अगर, देखो tan इनवर्स tan 3π/5, अब ये देखना है 3π/5 कहाँ हमारा लाई करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये क्वेश्चन यहीं पे लिख देते हैं कि y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स tan 3π/5, ये लिखा हमने। ठीक है, तो tan इनवर्स से तो tan कैंसिल हो गया, कहने का मतलब y डायरेक्टली हमें दे रखा है 3π/5, ये दे रखा है। ठीक है, या एक काम करते हैं कैंसिल नहीं करते, फिर तो ये सॉल्व ही नहीं होगा ना,
कैंसिल नहीं करेंगे हम। इसको क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं बड़ा सिंपल सा, टेन इनवर्स को इस साइड लेके जाते हैं। टेन इनवर्स इस साइड आएगा तो ये बन जाएगा 10y और ये हो जाएगा 10 3 पाई बाई 5। इतना क्लियर हो गया होगा आई होप, ठीक है। अब इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं क्योंकि हमें 10x बराबर 10y तो लाना है। तो 10y बराबर, अब 3 पाई बाई 4 बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम 3 पाई बाई 5 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं पाई माइनस 2 पाई बाई 5 लिख सकते हैं, क्योंकि पाई माइनस 2 पाई बाई 5 3 पाई बाई 5 ही होता है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 10y, और 10 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस 10 थीटा, सबको पता है। तो 10 ये हो जाएगा 2 पाई बाई 5 माइनस 10 2 पाई बाई 5। अब एक काम करते हैं, माइनस साइन को अंदर ले जा लेते हैं, क्या दिक्कत है, क्योंकि 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है। तो माइनस 10 थीटा को हम लिख सकते हैं 10 माइनस थीटा, तो माइनस 2 पाई बाई 5। तो हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर हमारी वैल्यूज कितनी आ जाएंगी, यहाँ पर हमारी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू वो आ जाएगी माइनस 2 पाई बाय 5। तो ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई, ठीक है। क्योंकि जब 10x बराबर 10y होता है तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाती है, थीटा। तो माइनस 2 पाई बाय 5 हमारी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। अच्छा, ये बच्चों को बहुत डाउट रहता है कि 3 पाई बाय 5 को मैंने पाई माइनस 2 पाई बाय 5 क्यों लिखा, क्योंकि जो 10 की प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में लाई करती है, ठीक है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। सो जो एंगल है ना, ये बिलोंग करना चाहिए इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में लाई करना चाहिए। तो ये 3 पाई बाई 5 इसके बीच में लाई नहीं कर रहा था, तो हमने इसको क्या किया, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, पाई माइनस 2 पाई बाई 5 की फॉर्म में लिख दिया और फिर सॉल्व किया। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कॉस इनवर्स, कॉस 13 कितना दे रखा है, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाय 16। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। चलो देखो, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखो y को मान लो y बराबर कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाय 6। अब कॉस इनवर्स इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा कॉस y बराबर कॉस 13 पाई बाय 6। अब अगेन ये वैल्यू लाई नहीं कर रही है इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज के बीच में, तो हम क्या करेंगे, इसको भी ब्रेक कर देंगे। तो कॉस 13 पाई बाय 6 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 पाई प्लस पाई बाय 6। अब कॉस 360 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस वाई बराबर कॉस पाई बाय 6। तो कॉस एक्स बराबर कॉस वाई, तो यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाय 6, ठीक है। तो इस तरह से हमें अपना आंसर करना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, ऊपर कौन सा ऑप्शन होगा, माइनस 2 पाई बाय 5, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि राइट द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स 2 साइन, कितना दे रखा है, 2 साइन 2 कॉस इनवर्स रूट 3 बाई 2, इसकी वैल्यू लिखनी है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसकी इसे सॉल्व करते हैं और फिर बताते हैं इसकी वैल्यू कितनी है। देखो कैसे सॉल्व होगा, ध्यान देना। सबसे पहले तो हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, टेन इनवर्स, ये है हमारे पास 2 साइन और ये है 2 कॉस इनवर्स रूट 3 बाई 2, ये आ गया, ठीक है। इसको ना यहाँ से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सबसे अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ऐसे ही रहने देते हैं और 2 साइन को भी फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। हम बाकी चीजें सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 2 कॉस इनवर्स, ये है 2 कॉस इनवर्स। अब कॉस इनवर्स को हटाना है, सिंपल तरीका है। देखो कि कॉस की टर्म में 3 बाय 3 रूट 3 बाय 2 कब आता है, तो ये होता है कॉस 30 डिग्री, है ना। तो कॉस पाई बाय 6 में आता है, तो ये हमने लिख दिया। तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, राइट। और 2 इंटू पाई बाय 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू पाई बाय 6 हो जाएगा पाई बाय 3। तो ये हो जाएगा 2 साइन पाई बाय 3। पाई बाय 3 का मतलब क्या होता है, 60 डिग्री, और साइन 60 कितना होता है, रूट 3 बाई 2। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स रूट 3 बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया टेन इनवर्स रूट 3। अब 10 के टर्म्स में रूट 3 कब आता है बताओ, 10 60 डिग्री कितना होता है, रूट 3, तो 10 पाई बाय 3। तो 10 इनवर्स से 10 कैंसिल, आंसर आ गया पाई बाय 3, ठीक है। इतना हमसे क्वेश्चन पूछ रखा था ये 2 मार्क्स में शायद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रखा है राइट द वैल्यू ऑफ 10 टू 10 इनवर्स 1/5। तो बड़ा ही सिंपल है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन सिंपल देखने में लग रहा है, बट ऊपर वाले से मेरे को ऐसा लगता है कि ऊपर वाले से थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों को सोचना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये है हमारे पास 2 10 इनवर्स 1/5 की वैल्यू पूछी जा रही है। अब ये मान लो कि फिलहाल ये मान लो कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है,
वो हम मान लेते हैं थीटा मान लो, इसकी वैल्यू को मान लो थीटा आ रही है समझो, तो हमें थीटा की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू अगर थीटा है तो टेन इनवर्स 1/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा बाई टू, जो कि 2 अपॉन में आ गया इसके, ठीक है। थीटा बाई टू आ गया, और टेन इनवर्स को भी इधर लेके चले जाओ, तो टेन इनवर्स को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा बाई टू, ये कितना आ गया 1/5। क्लियर हुआ, टेन थीटा बाई टू कितना आ गया 1/5। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब ध्यान दो, देखो हमारे पास क्या है क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन है टेन, फिर ब्रैकेट में है 2 टेन इनवर्स 1/5, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है राइट। अब देखो टेन लिखो, ठीक है, 2 लिखो, और टेन इनवर्स 1/5 की वैल्यू कितनी है थीटा बाई टू, तो यहाँ पर लिख दो थीटा बाई टू, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया टेन थीटा। आंसर नहीं आया, ये हमने इस टर्म को सॉल्व करके क्या बना दिया, इस टर्म को सॉल्व करके हमने टेन थीटा बना दिया। अब ध्यान देना, टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा बाई टू अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के। तो टेन थीटा का फॉर्मूला ये होता है। अब टेन थीटा बाई टू की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 1/5, वो इसलिए निकाली थी ताकि मैं यहाँ पे यूज़ कर सकूँ। और टेन स्क्वायर थीटा बाई टू मतलब टेन थीटा बाई टू का स्क्वायर मतलब 1/5 का स्क्वायर, तो दिया जाएगा 2/5 और 1 - 1/25, तो ये हो जाएगा 24/25। तो ये हो जाएगा 2/5, ये 24 यहीं पे है और ये 25, तो 5 5 जा और 2 12 जा, तो आंसर आ गया 5/12। तो 5/12 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो देखो ऊपर वाले क्वेश्चन से तो थोड़ा सोचने पे मजबूर करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इतना इजीली नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन जितने ईजी लगते हैं वो घुमा भी देते हैं बच्चों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि टेन इनवर्स, ठीक है, टेन इनवर्स 2 कॉस, ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स हाफ प्लस टेन इनवर्स 1, इसकी हमें वैल्यू बतानी है कितनी आएगी। देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है। टेन इनवर्स 1 कितना होता है, ये तो पाई/4 होता है, सबको पता चल चुका है अब तक, है ना। ये आ गया टेन इनवर्स, 2 कॉस को एज इट इज रहने दो, ठीक है। फिर हम चलते हैं 2 साइन इनवर्स की तरफ। अब देखो साइन की टर्म में हाफ कब आता है, तो साइन 30 डिग्री हाफ होता है, मतलब साइन पाई/6 क्या होता है, साइन पाई/6। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, और 2 इंटू पाई/6, तो ये तो एज इट इज हो जाएगा टेन इनवर्स, ये हो जाएगा 2 कॉस, और 2 इंटू पाई/6 कितना होता है पाई/3, तो ये हो जाएगा पाई/3, और प्लस में तो पाई/4 है ही हमारे पास, ठीक है। अब देखो कॉस पाई/3 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस पाई/3 कितना होता है, कॉस 60 डिग्री मतलब साइन 30 मतलब 1/2, तो ये हो जाएगा 2, और इसकी वैल्यू होती है 1/2 प्लस पाई/4। अब ये 2 से 2 कैंसिल, टेन इनवर्स 1 अगेन पाई/4 होता है, और पाई/4 प्लस पाई/4 कितना होता है पाई/2, तो पाई/2 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये साइन इनवर्स साइन 3 पाई/4 प्लस कॉस इनवर्स कितना दे रखा है, कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस टेन इनवर्स 1, इसको सॉल्व करना है। देखो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, ये 2023 में पूछा गया था, ये सेट सेकंड में था और ये सेट नंबर 3 में था, ठीक है, मतलब एक सेट बी में था एक सेट सी में था, दोनों इक्वल मार्क्स कैरी कर रहे थे। तो किसी को इसके दर्शन हुए होंगे और किसी को इसके दर्शन हुए होंगे। तो सेकंड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है, किस तरह से पूछा गया था एग्जाम में। देखो आई इज इक्वल्स टू, ये साइन इनवर्स साइन 3 पाई/4 है, इसको सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स साइन 3 पाई/4 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 3 पाई/4 को हम ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं ना, पाई माइनस पाई/4, हाँ पाई माइनस पाई/4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 पाई माइनस पाई 3 पाई हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग सॉल्व करते हैं तीनों टर्म को। तो देखो ये कितना आ जाएगा, आई बराबर साइन इनवर्स, ये I1 मान लेते हैं ना इसको। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मैं इसको क्या मान रहा हूँ, इसको मैं I1 मान रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं I2 मान रहा हूँ, और इसको मैं I3 मान रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं तीनों का सम कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। थोड़ा सॉल्व करने में ईजी हो जाएगा, पूरा लंबे लंबे क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे। अब साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन पाई/4, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो आंसर आ गया पाई/4। तो I1 की वैल्यू आ गई पाई/4। अब I2 निकालते हैं। I2 हमारा है कॉस इनवर्स कॉस पाई,
ठीक है, इस तरह से है हमारा। अब देखो ये तो कोई कौन ही सॉल्व करेगा, ठीक है, इसे भी सॉल्व करना पड़ रहा है तो मतलब खत्म है मैथ्स, क्योंकि कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, पाई आ गया। अब आई थ्री निकालते हैं, टेन इनवर्स वन, और इसकी वैल्यू जिसको याद नहीं है उसकी मैथ्स भी बिल्कुल खत्म है। अब हमारा आंसर क्या होगा, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। तो हम क्या करेंगे, पाई बाय फोर प्लस पाई बाय फोर। तो ये हो जाएगा पाई बाय टू प्लस पाई, और पाई बाय टू प्लस पाई होता है थ्री पाई बाय टू। ये आंसर आ गया हमारा इसका, ठीक है। तो किसी बच्चों को इस क्वेश्चन के दर्शन हुए होंगे, किसी को इस क्वेश्चन के दर्शन हुए होंगे, दोनों का लेवल सेम ही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉस इनवर्स कॉस माइनस सेवन पाई बाय थ्री की वैल्यू बताओ कितनी होगी। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन, ये भी देखो ये ऑल इंडिया 2023 में सेट वन में था। वो दो क्वेश्चन किस में थे, सेट बी और सेट सी के, ये सेट ए का आ गया। तो इन तीनों क्वेश्चन को एक साथ अलग अलग सेट में देखा होगा बच्चों ने। कॉस इनवर्स, देखो वैल्यू सॉल्व करते हैं। कॉस इनवर्स, क्वेश्चन लिख देते हैं ना पहले, कॉस और माइनस सेवन पाई बाय थ्री, ये क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पर तो हम लिखेंगे कॉस इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस, अब ये माइनस सेवन पाई बाय थ्री को हम ब्रेक कर सकते हैं। माइनस सेवन पाई बाय थ्री को हम क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट करते हैं इसको, इसको हम क्या लिख सकते हैं, थ्री टू जा सिक्स, मतलब टू आना चाहिए ना यहाँ पे, तो माइनस में तो दोनों टर्म माइनस में ले लेते हैं, माइनस टू पाई और माइनस पाई बाय थ्री लिख सकते हैं इसको ऐसे, देखो माइनस थ्री टू जा सिक्स, माइनस सिक्स पाई माइनस पाई सेवन पाई, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको ऐसे, ठीक है। माइनस सेवन पाई बाय थ्री को हम ब्रेक कर सकते हैं माइनस टू पाई और माइनस पाई बाय थ्री में, क्लियर। अब इसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत सिंपल है, ये जो होता है कॉस, ये टू पाई माइनस पाई बाय थ्री, ठीक है, तो ये पाई बाय थ्री आ जाएगा, क्योंकि एंगल तीनों ही नेगेटिव है, कॉस 180 प्लस थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस पाई बाय थ्री। अरे यार एक सेकेंड ना, ये हो जाएगा हमारा कॉस पाई बाय थ्री। अब कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, पाई बाय थ्री आ गया। इतना सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। ये वाला सेट में जो क्वेश्चन था वो तो बहुत ईजी था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 13 पाई बाय 7। कितना इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, देखो साइन इनवर्स है, फिर क्या है, साइन 13 पाई बाय 7 है। साइन इनवर्स को एज इट इज रहने दो, ठीक है, साइन को भी एज इट इज रहने दो। 13 पाई बाय 7 को ब्रेक करो, कितने में ब्रेक कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई बाय 7 लिख सकते हैं। और साइन 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन माइनस थीटा होता है, मतलब माइनस साइन थीटा ही। तो ये हो जाएगा साइन और माइनस का पाई बाय 7, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है ना। या क्यों करना है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, आंसर आ गया माइनस पाई बाय 7। देखो कितने इजी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे यार ये तो मैंने, कोई नहीं, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ पहले। देखो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी क्वेश्चन है, फ्री के नंबर देके जाएंगे बोर्ड में, अगर आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रखी है। 50 to 100 क्वेश्चन इनफ होते हैं, ठीक है। इतने क्वेश्चन अगर आपने एंड टाइम पे, रिवीजन की बात कर रहा हूँ, वैसे तो आप ज़्यादा करना, बट रिवीजन के लास्ट के एंड के 2 मंथ में अगर ट्रिग्नोमेट्री से 100 क्वेश्चन कर लिए तो मोर देन इनफ है, ठीक है। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो अभी हमने जो दो क्वेश्चन किए, ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला, ये तो हमने यहाँ पर कर लिए, देखो ये था इसका आंसर और ये था इसका आंसर। अब हमारे बाकी जो दो हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो ऐसे क्वेश्चन में ना वैल्यू पुट कर दो, बहुत जल्दी आंसर आता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। और बोर्ड में 2020 में पूछा गया था, सेट वन में चेक कर सकते हो। देखो क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करें, तो एक काम करो ना, यहाँ पर बोल रखा है कि जो x की वैल्यू है वो 1/√2 से ज़्यादा है और 1 से कम है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। डोमेन डोमेन कहाँ से कहाँ लाई कर रही है। इसको 2 cos इनवर्स x प्रूफ करना है, कैसे करें, तो एक काम करते हैं, x को cos थीटा पुट कर दो। देखो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन में x को cos थीटा पुट करना है, क्योंकि तभी हमारा फॉर्मूला बनेगा एकदम से। तो थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स x के बराबर, ठीक है। फटाफट पुट करते हैं, चलो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, तो ये हो जाएगा 2x की जगह आ जाएगा cos थीटा, और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये हो जाएगा साइन इनवर्स
और ये हो जाएगा 2 cos थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा साइन थीटा। समझ में आया ना। और 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, आंसर आ गया 2 थीटा। बट 2 थीटा छोड़ना नहीं है, थीटा की वैल्यू रखनी है। थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, कॉस इनवर्स एक्स, और यही बराबर है किसके, LHS के। ठीक है, हमने दोनों को प्रूफ कर दिया। ये हमको किसके बराबर प्रूफ करना था, देखो 2 cos इनवर्स एक्स के बराबर प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। क्लियर हुआ। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था, कितना इजीली हमने इसको प्रूफ कर दिया। सो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, इस तरह के फॉर्मुलाज ध्यान रखने हैं हमें, कब क्या पुट करना है। ये जितने हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतने ही क्लियर होते रहेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, डायरेक्ट एग्जाम में बन गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 साइन इनवर्स एक्स को प्रूव करना है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो देखो इसी को हम प्रूव कर देते हैं यहीं पर। देखो ये है हमारा क्वेश्चन, साइन इनवर्स 3x माइनस 4, कितना है 3x माइनस 4x क्यूब, इसको प्रूफ करना है। देखो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा, ये बिल्कुल डायरेक्ट। इसे मैंने 3 साइन इनवर्स x के बराबर प्रूफ करना है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। एक काम करो, x को ना साइन थीटा पुट कर दो, x को साइन थीटा पुट कर दो। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स x। पुट करते हैं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। जैसे मैं ये लिखूंगा एकदम स्ट्राइक हो जाएगा माइंड में कि सर ये तो फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, साइन 3 थीटा का। तो इनवर्स से साइन कैंसिल, तो आंसर आ गया 3 थीटा, और 3 थीटा का मतलब होता है 3 साइन इनवर्स एक्स, और यही तो प्रूफ करना था हमें। हेंस प्रूफ। कितने इजी इजी क्वेश्चन है। देखो ये 2020 में पूछा गया था और ये 2018 में पूछा गया था। क्लियर हुआ। सो देखो कितने इजी क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, फ्री के नंबर मिल जाएंगे। देखो 18th क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन बहुत इजी है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, cos इनवर्स 12/13 साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, तो कहीं ना कहीं इसमें ये वाला फॉर्मूला लग रहा है ना, कहीं ना कहीं इसमें फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, यही फॉर्मूला तो लग रहा है। और cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला ही यहाँ पर अप्लाई हो रहा है शायद, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, cos इनवर्स 12/13 साइन इनवर्स, ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई कर लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले से भी ना करें तो हम, देखो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि ये तो देखो cos इनवर्स x sin इनवर्स y का आ गया ना। अगर cos इनवर्स x और cos इनवर्स y होता तो ये फॉर्मूला लग जाता। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो तभी उन्होंने क्वेश्चन बहुत समझदारी से क्वेश्चन दिया है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले क्या करना है, एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, cos इनवर्स 12/13 को हम x मान लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं। तो cos x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये cos इनवर्स उधर जाएगा तो cos x बन जाएगा, इसकी वैल्यू 12/13 के बराबर आ गई। इतना क्लियर हुआ। ऐसे ही हम, ठीक है, साइन इनवर्स 3/5 को हम y मान लेते हैं, तो साइन y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 3/5 के बराबर आ गई। इतना क्लियर हुआ। अब एक काम करते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं। अच्छा एक चीज और, अगर हमारा cos x 12/13 है तो cos y कितना आ जाएगा, cos x अगर 12/13 है तो cos y कितना आ जाएगा, कितना आना चाहिए, एक सेकेंड ना। देखो अगर cos x हमारा 12/13 है तो cos y निकालना है, तो cos y कितना हो जाएगा, sin y दे रखा है 3/5, तो cos y क्या हो जाएगा 4/5, राइट। और हमें अगर sin y दे रखा है 3/5 तो cos y आ गया, cos y sin x निकालना है, तो sin x किससे निकल जाएगा, sin x निकल जाएगा cos x से। cos x कितना है 12/13, तो sin x कितना आ जाएगा 5/13। ठीक है, sin x आ जाएगा 5/13। इतना क्लियर हुआ। हमें देखो क्या निकालना है, हम एक फॉर्मूला लगाते हैं साइन एक्स प्लस वाई। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं भी बता दूंगा। साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई। वैल्यू रखो फटाफट, साइन एक्स की वैल्यू कितनी है 5/13, कॉस वाई कितना है 4/5, कॉस एक्स कितना है 12/13, और साइन वाई कितना है 3/5। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 5 4 जा 20 और 13 5 जा 65।
12 3 जा 36, तो 36 + 20 कितना हो जाएगा 56, तो ये आ गया 56/65। देखो साइन x प्लस वाई की वैल्यू आ रही है कितनी 56/65, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी साइन इनवर्स 56/65। अब मेरे को ये बताओ x क्या है, x हमने मान रखा था cos इनवर्स 12/13 और y क्या माना था हमने, y देखो कितना है साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है साइन इनवर्स 56/65। हो गया ना प्रूफ, यही तो हमको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। कितना इजीली हमने इसको प्रूफ कर दिया, सॉल्व इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि काफ़ी टफ है, बट इजीली इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। आई थिंक ये 4 मार्क में क्वेश्चन होगा या 5 मार्क में, क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन हैं चैप्टर के, तो इनको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। टेन इनवर्स का भी क्वेश्चन है एक हमारे पास। देखो टेन इनवर्स का क्वेश्चन है, बट फिलहाल हम इसको क्या करते हैं कॉट इनवर्स वाले को सॉल्व करते हैं पहले इन दोनों क्वेश्चंस को, फिर हम देखेंगे दूसरा कैसे सॉल्व करेंगे। देखो एक चीज अपने दिमाग में हमेशा बिठा लो कि ऐसे क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करना है तो एक तरीका तो है कि कोई वैल्यू पुट कर दो, उससे भी इसका आंसर आ जाएगा, और दूसरा तरीका है इसको रेशनलाइज कर दो। देखो रेशनलाइज करने वाला तरीका थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो बहुत जल्दी आंसर आएगा। कैसे, देखो काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये क्या है कॉट इनवर्स। अब जो यहाँ पर वैल्यू है ना इसको रेशनलाइज कर देते हैं। ऊपर कितना है 1 प्लस साइन एक्स और प्लस 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे कितना है 1 प्लस साइन एक्स फिर माइनस √1 माइनस साइन एक्स। साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। और अपॉन में कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स। रेशनलाइज करना तो आता ही ना सबको, है ना। अब इससे हमको क्या बेनिफिट हुआ, देखो इससे बेनिफिट ये हुआ ऊपर क्या हो जाएगा a प्लस बी और a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो a स्क्वायर का मतलब है 1 प्लस साइन एक्स प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मतलब है 1 माइनस साइन एक्स और प्लस 2ab, तो 2ab का मतलब क्या है ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स ए बी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। और नीचे देखो नीचे है a माइनस बी और a प्लस बी, और a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो गया 1 प्लस साइन एक्स और b स्क्वायर कितना हो गया माइनस बी स्क्वायर हो गया 1 माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा और 1 प्लस साइन एक्स लिखा जाएगा, इसको +1 से -1 कैंसिल हो गया। ऊपर देखो कितनी सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, प्लस के साइन एक्स से माइनस का साइन एक्स कैंसिल हो गया, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स, ठीक है। अपॉन में तो देखो कितना आ गया 2 साइन एक्स आ गया, ये कितना आ गया 1 + 1 कितना हो गया 2 और फिर +2 और अंडर रूट। देखो अंडर रूट के अंदर क्या है 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, तो अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस a प्लस बी a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर मतलब 1 और b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स, और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 cos x। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखो कॉट इनवर्स ऐसे ही रहने दो, यहाँ से काम करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 साइन एक्स। नेक्स्ट स्टेप सबको समझ में आ गया होगा क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्लियर हुआ। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये हमने लिखा कॉट इनवर्स। अब देखो 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। जैसे 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो थीटा को हाफ कर दो, तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। और साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2। ये सब फॉर्मुलेज याद होने चाहिए, ठीक है। तो कॉस एक्स बाई 2 से, सॉरी मैंने यहाँ पे एक्स लिख दिया वहाँ पे थीटा लिख दिया, यहाँ पे एक्स ही लेके चलते हैं ना। तो कॉस एक्स बाई 2 से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 से अगेन ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा आंसर आने वाला है कॉट इनवर्स, ऊपर कितना बचेगा कॉस एक्स बाई 2 और नीचे कितना बचेगा साइन एक्स बाई 2। तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा टेन कॉट थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स बाई 2
तो कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल, आंसर आ गया x/2। तो ये हमारा आंसर आ गया x/2। क्लियर। और हमें प्रूफ भी क्या करना था, x/2 ही प्रूफ करना था, ऊपर देखो। ठीक है, कितना ईजिली हमने इसको सॉल्व कर लिया। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया 2013 में पूछा गया था, थोड़ा कॉन्टेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहे हैं 10 फिर हाफ साइन इनवर्स 3/4 बराबर प्रूफ करना है 4 माइनस रूट 7/3 के। देखने में लग रहा है खतरनाक क्वेश्चन है, बट इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे। कुछ हमें कुछ गिवन भी नहीं है, राइट। ओके, एक काम करते हैं, ये जो हमें साइन इनवर्स 3π/4 दे रखा है ना, इसको थीटा मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन थीटा आ जाएगा 3/4। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स उधर गया तो साइन थीटा बन गया, साइन थीटा आ गया 3/4। तो कॉस थीटा अगर निकालना है, कॉस थीटा की वैल्यू होती है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा √1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, √7। तो √7/√16 का मतलब 4। तो कॉस थीटा आ गया √7/4। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे को टेन थीटा की वैल्यू की जरूरत पड़ने वाली है क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि हमसे क्या पूछ रखा है, देखो हमसे क्या पूछ रखा है, 10 फिर हाफ और इसको हमने थीटा मान लिया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 10 θ/2। क्योंकि साइन इनवर्स 3π/4 को अगर थीटा मान लेंगे तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 10 θ/2। तो मुझसे 10 θ/2 की वैल्यू ही तो पूछी है कि 10 θ/2 इतना है, प्रूफ करो। अच्छा, 10 θ/2 का जो फॉर्मूला होता है ना, टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है √1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। तो टेन θ/2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा को हाफ कर दो। तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा की जगह आ जाएगा सिंपल cos थीटा, और 2 थीटा की जगह आ जाएगा सिंपल cos थीटा। ये फॉर्मूला होता है। तो टेन θ/2 तो निकालना है। अब देखो, साइन इनवर्स 3/4 को थीटा माना, तो साइन थीटा 3/4 हो गया, cos थीटा आ गया √7/4। वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो √1 माइनस cos थीटा मतलब √7/4 अपॉन 1 प्लस √7/4। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो इधर मैं सॉल्व कर देता हूँ, एक बड़ा सा अंडर रूट लगाते हैं। तो यहाँ पर कितना आने वाला है, यह आ जाएगा एलसीएम आएगा 4, और ये हो जाएगा 4 माइनस √7 अपॉन आ जाएगा 4 प्लस √7। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है, रेशनलाइज कर देते हैं। 4 माइनस √7 अपॉन 4 माइनस √7। तो ये कितना आ जाएगा, a माइनस बी, a माइनस बी। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस बी का स्क्वायर 7 प्लस 2 4 जा 8 √7। ठीक है, और यहाँ पर आएगा, ये तो प्लस आएगा बट ये आ जाएगा माइनस। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 7। सॉल्व करते हैं इसको, 16 और 7 23 होता है। ठीक है, तो कुछ खतरनाक ही आंसर आएगा। अच्छा देखो, थोड़ी थोड़ी गलती होगी, सॉरी। देखो, हमने सॉल्व क्यों किया है इसको, ये तो डायरेक्ट कट जाएगा ना, ये वैल्यूज तो डायरेक्ट कट जाएंगी। कैसे, देखो ये क्या बना, ये बन जाएगा हमारा 4 माइनस √7 का स्क्वायर, क्योंकि 4 माइनस √7 इंटू 4 माइनस √7 क्या हो जाएगा, 4 माइनस √7 का स्क्वायर। और ये हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 16। ठीक है, और माइनस 7। तो ये पूरे का रूट है। ठीक है, तो ऊपर तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो आ जाएगा 4 माइनस √7, और नीचे तो क्या रहेगा 16 माइनस 7 कितना होता है √9, और √9 कितना होता है 3। तो हो गया प्रूफ, देखो आंसर आ गया। कितना सिंपली सॉल्व कर लिया हमने। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और है जो हमारे 4 मार्क में पूछा गया था, 5 मार्क में ऑल इंडिया 2014 में क्वेश्चन पूछा गया 10 इनवर्स वाला। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन देखोगे एकदम स्ट्राइक होगा कि सर ये क्वेश्चन तो एमसीक्यू में भी पूछा जा चुका है। कहाँ पे पूछा गया था, देखो ये देखो, यही क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा गया। इस क्वेश्चन को ध्यान देना। ठीक है, देख लो इस क्वेश्चन को ध्यान से, और फिर इस क्वेश्चन को देखो। सेम क्वेश्चन, ये 2014 में 5 नंबर में पूछा गया या 4 नंबर में, और 2022 में उन्होंने इसी क्वेश्चन को एमसीक्यू की फॉर्म में पूछ लिया। ये देखो कितने खतरनाक लोग हैं। मैंने कहा था ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहले बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। क्योंकि जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है मैं उसे बार बार नहीं लिखूंगा, बट मैं सिर्फ एक क्वेश्चन दिखाने के लिए वो आ गया गलती से।
ठीक है। इसके अलावा ये और बार भी पूछा गया है एग्जाम में, क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखो यहाँ पर 1 नंबर ने पूछ लिया, इतना सारा सॉल्व करना था, और वहाँ पर 2014 में से 5 नंबर मिले होंगे सॉल्व करने के लिए, 4। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में। ये क्वेश्चन मैं करा दिया क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, सो ये कुछ क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस था कि इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर इतने क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, या आपने इतने क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है, तो बोर्ड में आपका स्कोर इस चैप्टर से बहुत अच्छा आने वाला है। क्योंकि देखो बोर्ड में जो लेवल रहने वाला है वो इसी के अराउंड रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, इसके जैसा रहेगा, ये इससे इजी रहेगा, इससे टफ लेवल के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इसी लेवल के क्वेश्चंस आज तक बोर्ड ने पूछे हैं, और आगे भी इसी लेवल के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे आपको बोर्ड के एग्जाम्स में। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चन लगभग लगभग एनसीईआरटी के ही हैं जो बोर्ड में आ रखे। सो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एनालिसिस। अब हम किसी नेक्स्ट चैप्टर का एनालिसिस लेके आएंगे जल्दी। थैंक यू।